स्वागत है। आज की क्लास हिंदी की होने वाली है, जिसमें आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भाई-बहन यूपी टेट हिंदी में 30 नंबर लाना चाहता है, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। एक-एक प्रश्न यूपी टेट एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट हुआ है, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखें और साथ में ही इसका उत्तर बताते चलें। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्णों का सही समूह क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और ये चौथा ये महाप्राण होते हैं। अलप्राण होता है पहला, तीसरा और पाँचवाँ। ये अलप्राण, ये महाप्राण होता है। तो महाप्राण पूछा गया है तो दूसरा और चौथा। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 2 है, तरण्य तनुजा तट तमाल में अलंकार पूछा गया है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा? तारण्य तनुजा तट तमाल में अलंकार, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार की पहचान होती जब किसी पंक्ति में एक ही अक्षर बार बार आए, एक ही अक्षर बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ता वर्ण है, ये बार बार आया है तो ये वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, अल प्राण वर्ण कौन से हैं? अल प्राण इसमें पूछा गया है। प्रत्यय वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल प्राण होते हैं। तो ये का पहला हो जाएगा और गा ये तीसरा हो जाएगा, तो ये अल प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 4 है, पीपल पात सरस मंडोला में अलंकार पूछा गया है। कौन सा हो जाएगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति अलंकार? तो जिस भी पंक्ति में सा, सी, से, सरिस आए वहां पर कौन सा उपमा अलंकार हो जाएगा? प्रश्न 5 है, लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्री या द्विगु? लंबा है जिसका उदर अर्थात भगवान श्री गणेश, तो ये बहुब्री समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या हो जाएगा? जैसी शक्ति, शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति, यथा जो शक्ति। यथाशक्ति का आपको विग्रह बताना है, तो इसका हो जाएगा शक्ति के अनुसार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसमें। प्रश्न 7 है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है। गुण, दीर्घ, व्यंजन या यण? दयानंद की आपको कौन सी संधि हो जाएगी? दयानंद में दया प्लस आनंद, तो इसका ये संधि का विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर संधि पूछी गई है तो आपको इसका उत्तर बताना है, तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घ संधि की पहचान होती है कि बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ की अगर मात्रा आए तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। प्रश्न 8 है, सदैव में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, वृद्धि या गुण? तो सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी? वहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि की पहचान होती है कि शब्द के बीच में डबल मात्राएं होंगी, तो वहां पर हमेशा वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, सन्मति का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर सही बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये सातधन मत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, इत्यादि का सही विच्छेद आपको बताना है, क्या हो जाएगा?
इत्यादि का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये इति धन आदि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर एण संधि हो जाएगी, एण संधि हो जाएगी, आपको ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न 11 है, देश प्रेम में समास पूछा गया है, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्री या अव्ययीभाव समास? प्रश्न 11 का आपको सही उत्तर बताना है। तो देश से प्रेम करने वाला, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव या तत्पुरुष? तो उपकुल में भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? समास से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो इसीलिए समास के 4-5 प्रश्न रखे हैं। तो आपको पाप पुण्य में समास बताना है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो या ऐसे में विपरीत हो, वहां पर ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, सोरठा छंद उल्टा होता है, किसका होता है? सोरठा छंद किसका उल्टा होता है? प्रश्न नंबर 14 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये दोहा का होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोहा। प्रश्न 15 है, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? प्रश्न 15 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 13-13 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या 24? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, क्रोध या शोक? वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? ये उत्साह हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्साह। प्रश्न 18, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या नीरजा? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हो जाएगा प्रिय प्रवास। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, कबीरदास की भाषा क्या थी? ब्रज, अवधी, सदुकड़ी या कन्नौजी? को कबीरदास की कैसी भाषा थी ये? सदुकड़ी भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी सदुकड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो ये आदिकाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आदिकाल। प्रश्न 21 है, मित्रता कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? तो मित्रता में संज्ञा पूछी गई है, तो कौन सी हो जाएगी? तो ये भाववाचक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी भाववाचक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, स्त्री तत्व किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? तो इसमें भी ये भाववाचक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 23 है, मुझे शब्द में आपसे सर्वनाम पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निश्चयवाचक? तो मुझे में ये कौन सा हो जाएगा सर्वनाम? ये उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के प्रकार पूछे गए हैं, कितने होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो कितने होते हैं ये? 5 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न 25 है, आलस्य का विशेषण क्या होगा? आलस, आलस, आलसी या आलसीपन? तो आलस्य क्या 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 हो जाएगा? ये आलस्य का आलसी हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक पूछा गया है, कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म, करण, अपादान या अधिकरण? प्रश्न नंबर 26, तो जहां पर अलगाव होता है, अलग होने की बात होती है, तो वहां पर अपादान हो जाएगा। अपादान कारक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 27 है, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या 10? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कारक कौन सा हो जाएगा? करण, अपादान, संप्रदान या कर्म? गरीबों को वस्त्र दो, इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29, हे प्रभु में कारक पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? संबोधन, अधिकरण, संबंध या अपादान? तो इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संबोधन। प्रश्न 30, धीरे धीरे ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या क्रिया विशेषण? तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है, आलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि? तो आलोक का ये अंधकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, स्थावर का विलोम पूछा गया है, क्या हो जाएगा? सचल, चंचल, चेतन या जंगम? तो स्थावर का ये जंगम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, मृदुल का आपको विलोम बताना है, क्या हो जाएगा मृदुल का? कठिन, खराब, रुच या कठोर? तो मृदुल का कठोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, रहमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार हो जाएगा? एमक, उपमा, रूपक या श्लेष? तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, कमल का पर्यायवाची पूछा गया है, रजनीगंधा, गुलाब, अम्बुज या मलिक्का? प्रश्न 35, तो कमल का अम्बुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अम्बुज। प्रश्न 36 है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम?
प्रश्न 36 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अभूतपूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 है, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे अप्रत्याशित। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 है, तीन और पानी वाला स्थान क्या कहलाता है। द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप या उपमहाद्वीप। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, कान का कच्चा होना इसका क्या अर्थ हो जाएगा। कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, बहरा होना या कान साफ करना। तो कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 40, आंख का तारा, इसका अर्थ आपको बताना है। प्रश्न 40 में आंख का तारा होना इसका क्या अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्यारा होना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 41, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तालु, कंठ, दंत या मूर्धा। तो घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। का, खा, गा और घा, ये कंठ के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है, तो ये 52 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 52। प्रश्न नंबर 43 है, छा वर्ण किससे बना हुआ है। छा वर्ण किससे बना हुआ है। प्रश्न 43 में आपको सही उत्तर बताना है। तो ये का और सा से बना हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आपको कवित्री की शुद्ध वर्तनी बताना है। तो ऑप्शन बी में इसकी सही शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45, इसमें भी आपको सही रूप बताना है, क्या हो जाएगा सही रूप। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी में इसका सही रूप दिया गया है। प्रश्न नंबर 46 है, तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तालव्य व्यंजन आपको बताना है। तो तालव्य कौन से होते हैं, चा वर्ग वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार पूछा गया है। प्रश्न 47 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रूपक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक। प्रश्न 48 है, अय वर्ण क्या कहलाता है। नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। प्रश्न 48 में आपको सही उत्तर बताना है। तो अय वर्ण क्या कहलाता है, ये कंठ तालव्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 है, नासक व्यंजन कौन सा हो जाएगा। नासक व्यंजन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नासक व्यंजन हो जाएगा। प्रश्न 50 है, शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है।
सन्यासी का शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो सन्यासी ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिखा गया है। प्रश्न 51 है, गागर में सागर भरना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, अंधे की लाठी का अर्थ क्या है? सहारा छीनना, एकमात्र सहारा, लाठी से चलना, दिखाई न देना। प्रश्न 52 का आपको सही उत्तर बताना है। तो अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 53 है, ऊंट के मुंह में जीरे, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो बहुत अधिक को कम मिलना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, गोदान, ये तितली। तो प्रश्न 54 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये परीक्षा गुरु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। प्रश्न 55 है, गोदान के लेखक कौन है? प्रश्न 55 में आपको बताना गोदान के लेखक कौन है, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या मैथिली? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ये अवधी भाषा हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 57 का आपको सही उत्तर बताना है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 14 सितंबर। प्रश्न नंबर 58 है, कामायनी के रचयिता कौन है? पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? जो कामायनी के रचयिता ये जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 59 है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, निराला, प्रसाद या दिनकर? प्रश्न नंबर 59 का आपको सही उत्तर बताना है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न जिसमें पूछा गया, दो या दो से अधिक शब्दों से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संधि, समास, अव्यय या छंद? दो अथवा अधिक शब्दों से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण, ये टोटल 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की क्लास कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।